Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे और मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ अपकमिंग वीक की टैरो रीडिंग्स के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में और आपके करियर के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, क्या मैसेज आ रहा है जो इस वीक में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस आ रही है। ऑलराइट, also please note that this is a general reading which may or may not resonate with everyone, so take whatever resonates with you. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वेयर आई पोस्ट डेली एफर्मेशंस एंड मैसेजेस। उसका भी जो लिंक है, उसका भी जो एड्रेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो या ज़्यादा देर नहीं करते हैं एंड नाउ लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू द वीडियो। हाय लियोस एंड वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। लेट्स सी कि टैरो की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर दिस अपकमिंग वीक रिलेटेड टू योर लव लाइफ एंड योर करियर। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर डियर लियोस। Okay. ऑलराइट लियोस, अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ के बारे में तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस अपकमिंग वीक में थोड़ी सी आई वुड से मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र में आ रही हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के यहाँ पे कार्ड हैं, तो किसी तरीके की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है या फिर किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, क्लैशेस हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि मैं ये नहीं बोल रही कि आप गलत हैं, हो सकता है कि सामने वाला भी गलत ना हो, आप दोनों ही सच्चे हों, बट आपके जो कहने का तरीका है या जो आपके प्रेजेंटेशन ऑफ थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं सामने वाले को इतने पसंद ना आ रहे हों। ठीक है, और ये भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये क्लैशेस इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि आप कुछ चीज़ों को जो है वो अनदेखा कर रहे हो। 4 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है, तो हाई चांसेस हैं कि ये क्लैशेस या ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि जो गाइडेंस आपको इन दोनों कार्ड्स के थ्रू आ रही है वो ये है कि सबसे पहले तो आप थोड़ा सा थम जाइए। ठीक है, अगर हीटेड सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि आपको इंटरप्ट करने की ज़रूरत है, सो जस्ट स्टॉप योर सेल्फ, डोंट इंटरप्ट एंड डोंट इंटरवीन इनटू एनी काइंड ऑफ हॉट कॉन्फ्लिक्ट्स और हॉट डिस्कशंस। ठीक है, सबसे पहले तो अपने आप को काम करके उन सिचुएशन से आप दूर हो जाइए फॉर सम टाइम। ठीक है, क्योंकि जब भी एक हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और आप भी अपना पॉइंट उसमें रखते जाते हैं, देन 2 वे कम्युनिकेशन हो जाती है, एक ग्रेप वाइन चला जाता है, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ना सामने वाला आपको समझ सकता है ना आप सामने वाले को समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू मूव आउट ऑफ दैट सिचुएशन, sit down, let the argument or let everything settle down, and then say what you really feel like, and that too in a very calmer and a very positive note. ठीक है, don't just burst out on someone like that because already वो चीज़ से आप हटे हो। ऑल्सो यहाँ पे एक और गाइडेंस आपको आ रही है कि सारी चीज़ों को एनालाइज करिए। ठीक है, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी अपना एक डिसीजन लेने से पहले सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करिए कि क्या आपसे कुछ छूट रहा है। ऐसा है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे हो, एक ही पर्सपेक्टिव देख रहे हो, जबकि इस चीज़ का एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी हो। जैसे हम बोलते हैं ना, सिक्के के 2 पहलू, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो या आपको नहीं दिखाई जा रही है। ठीक है, तो कोई भी आगे डिस्कशन या बात करने से पहले इट इज़ एडवाइजेबल कि अपने माइंड को तो क्लियर रखो। ठीक है,
एक बहुत ही अनबायस्ड आपको बात करनी है, ठीक है। एंड वो कब हो सकती है, जब आपके पास सारी पिक्चर क्लियर होगी, आगे पीछे लेफ्ट राइट, जब सब कुछ क्लियर होगा तभी ही यू कैन टेक एन अनबायस्ड डिसीजन, ठीक है। दैट इज व्हाट इज एडवाइजेबल एंड ऑल्सो दिस विल हेल्प यू टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑल काइंड्स ऑफ क्लैशेज विच आर गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ। इफ नॉट, वेरी गुड। इफ यू फील कि ऐसा हो सकता है, देन जस्ट टेक दिस गाइडेंस विद यू। मैं अगर बात करूँ आपके करियर की, तो उसमें तो बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आए हुए हैं आपके लिए। एम्प्रेस का कार्ड आया है, आई शो यू बोथ द कार्ड्स, एंड स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो कहीं ना कहीं लियो एनर्जीज की ही बात करता है। तो मुझे यहाँ पे दोनों कार्ड्स एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। सबसे पहले तो जो बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इज़ अ फीमेल, ठीक है। सो लियोस पॉसिबिलिटी है कि कोई फीमेल एनर्जी या कोई फेमिनाइन एनर्जी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके या तो आ रही है, या तो फिर उसने आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज किया है या एक इम्पैक्ट लाया है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इन योर करियर, you have started taking your career decisions more proactively, and you have started taking charge of your life, ठीक है। दैट इज़ वॉट आई कैन सी। ऑल्सो मुझे यहाँ पे अबंडेंस भी नज़र में आ रही है। मुझे ये भी चीज़ नज़र में आ रही है कि आप अपने सारे इनर फियर्स को, अपने इनहिबिशंस को कॉन्कर कर चुके हो, एंड यू नो व्हाट यू वांट, यू आर वेरी डिटर्मिन्ड एंड यू आर वेरी फोकस्ड कि आपको किस तरीके की लाइफ चाहिए, किस तरीके का आपको एक वर्क लाइफ चाहिए। उन सब चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो, एक क्लैरिटी आ गई है आपके पास। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स you are attracting abundance, you are attracting all those kind of positive energies and positive vibes in your life. So again, kudos to you, बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा कर रहे हो। And I do see a feminine impact in your life, a female who can impact your career in a very positive way, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मुझे definitely नज़र में आ रही है। Let's see कि what do we have आपके गाइडेंस के लिए। गाइडेंस मैसेज क्या आ रहा है लियोस के लिए। Alright, we have meditate and contemplate, new moon in Pisces. Alright लियो, सो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ इन दोनों सिचुएशंस की, तो यहाँ पे भी आपको स्पेशली आपकी लव लाइफ में यही बोला जा रहा है कि मेडिटेशन करिए, कॉन्टेम्पलेट करिए, बिगर पिक्चर की तरफ देखिए कि क्या पूरी पिक्चर है क्या, ठीक है। जैसे मैंने बोला, आगे पीछे लेफ्ट राइट सब चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है टू मेक अ स्ट्रॉन्ग एंड अनबायस्ड डिसीजन, ठीक है। एंड आप हो सके तो मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ आप कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा काम, आपकी एनर्जी थोड़ी सी काम हो। नहीं आप मेडिटेशन करते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई सूदिंग म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। वैसे तो आई डू रिकमेंड दैट वन शुड डू मेडिटेशन। It really helps you. It really helps you soothes your nerves, your brain, your aura, everything. Those who don't do meditation, start doing it slowly. अगर आप नहीं बैठ सकते ज़्यादा देर तक, 5 मिनट भी आप बैठेंगे, धीरे धीरे आप अपना जो है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर सकते हैं। बट इवन इफ 5 to 10 मिनट्स भी अगर आप बैठ के थोड़ी सी मेडिटेशन करते हैं, ट्रस्ट मी, थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर टू यू, एंड यू फॉर 5 to 10 minutes just detach from everything, from your phone, from your laptop, from your world outside your personal space। उन सब चीज़ों से थोड़ी देर के लिए अपने आप को डिटैच करिए, एंड फिर देखिए आप कितनी अच्छी तरीके से रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। सारी चीज़ें, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आप जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। Alright Leos, so yeah, this is the message for you. I really hope that you have a great week ahead and all the very best to you. Subscribe to this channel if you have not done yet, like this video and comment down below. Do let me know how did you find this reading. Until we meet next time, bye bye and take care.